हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। आज है संडे, फुल संडे मतलब छुट्टी वाला दिन। तो घर में झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, केवल नहाना बाकी है अभी। तो मैंने सोचा पहले फूल तोड़ के रख दें, क्योंकि नहाने के बाद मेरे यहाँ फूल नहीं तोड़ा जाता, कहते हैं मतलब अशुभ होता है। कभी कभार बहुत इमरजेंसी हो तो वो अलग की बात है, वरना नहाने के पहले ही हमेशा फूल तोड़ा जाता है। तो आज सुबह सुबह ये बहुत अच्छी हवा चल रही है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम सरल और सुगंधित हवा है सुबह की, क्योंकि सुबह चारों तरफ फूल निकले होते हैं ना, तो जब हवा का झोंका आता है ना तो फूलों की हल्की भीनी भीनी सुगंध भी आती है सब जगह। तो यहाँ पे मैं नहा धो चुकी हूँ। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे देते हैं, सब जगह पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद चढ़ाएंगे चाय सबके लिए। और अभी बच्चे सो रहे हैं, मैं सोच रही थी कि जगा दे, लेकिन ये कह रहे थे कि सोने तो, आज संडे है और इतनी बढ़िया हवा चल रही है नेचुरल वाली, तो फिर खुद का मन करता है सोने का, बच्चों को कौन जगाए। और 2-3 दिन से मैंने नोटिस किया है कि मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। मतलब सुबह से जो एकदम खिली खिली धूप निकलती थी वैसा नहीं है, थोड़ा सा बादल भी उसमें मिक्स है। तो जब बादल वाली धूप निकलती है ना तो फिर उमस बहुत ज़्यादा होती है। तो हवा तो चल रही है, लेकिन अगर जैसे ही आप अंदर जाते हो रूम में ना, तो फिर लगता है कि एकदम भभक निकल रही कमरे से। तो यहाँ पर हम लोग चाय पी चुके हैं। सम्राट के लिए मैंने रख दिया था, विराट के लिए भी चाय रखी है। और सम्राट कह रहे थे मम्मी सब्जी खाने का मन नहीं है, कुछ ऐसा बना दो मतलब हल्का फुल्का कि नाश्ता हो जाए और कुछ ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो मैंने अजवाइन वाले पराठे बना दिए हैं, चाय के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। तो सम्राट तो अपना ले गए हैं, विराट जी अभी उठ गए हैं, लेकिन ये अभी पड़े हैं बिस्तर पे, किताब लेके इनकी पढ़ाई चालू थी। ब्रश कुल्ला कुछ भी नहीं हुआ है, पहले पढ़ाई करनी है। तो इनका अभी रखा है, देखते हैं ये खाते हैं कि नहीं, क्योंकि इनके नखरे बहुत ज़्यादा है ना। छोटे बच्चे जो घर में होते हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं के नखरे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, जो तकिया थे और गद्दे थे ना, इनका सबका कवर निकाल दिया। इनको सर्फ में भिगो के रख देंगे, और मैं जब तक किचन के काम करूँगी तब तक ये थोड़े से फूल जाएंगे, उसके बाद फिर इनको धुलेंगे। और मेरे बच्चों के नाम आप सबको बहुत पसंद है, लेकिन होता क्या है कि आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम्राट बड़े का नाम है कि छोटे का नाम है। मतलब कुछ चीज़ें मैं दिखाती हूँ और बताती हूँ ना, तो फिर कभी कभी वो सम्राट करते हैं, लेकिन बोला जाता है विराट के लिए। मतलब छोटा वाला कर रहा है तो ये कहते हैं कि हाँ सम्राट ने बहुत अच्छा किया है। तो मेरे बड़े बेटे का नाम सम्राट है और छोटे बेटे का नाम विराट है। आप लोग जान लो। आज सम्राट खट्टी ले लिए इस वजह से विराट नाराज हो गए। चलो हम ले लेते हैं आपसे मिट्टी, आओ इधर हम लेते हैं। इनसे मत बोलो दद्दू से, दद्दू आपसे नहीं बोलते ना, मत बोलो, आओ इधर। मम्मी आप देख लो इनको। पानी कहाँ से गिर रहा है? ऊपर चड्ढा टंगा है, हम सोच रहे हैं बारिश कहाँ से हो रही। तो हाँ हो गई, हम बोलेंगे। तो ये खट्टी मिट्टी कौन सी है? स्कूल में हम करते हैं ना, स्कूल में करते हैं खट्टी मिट्टी। देखो लाइट आ गई है क्या? हाँ कहाँ? बल्ले 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 लाइट आ गई है, बल्ले बल्ले। बाहर बैठने का मन नहीं करता है। अंदर आओ सब लोग। सम्राट किचन बंद करके अंदर आ जाओ। उसमें ऐसे आता है। ये आके सीधा लेट जाते हैं। भगवान, शरीर में जैसे लगता है जान ही नहीं है। उठ के थोड़ी देर बैठे रहा करो। मम्मा ये तो आप बूढ़े हो गए हैं। कौन? दद्दू? अरे राम, दद्दू बूढ़े हो गए हैं। और आप? हम जवान हैं। आप जवान हो और हम जो आलस होती है वो जवानी होती है, जो लड़के होते हैं वो जवान होते हैं। और ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने लगे, जवान जवानी। विराट को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो हम ये बोल रहे हैं जवानी, ये थोड़ा सा गलत शब्द है, बोलना नहीं चाहिए, इसीलिए देखा बहुत धीरे से बोल रहा था। लेकिन होता है ना कि बच्चे जब कुछ बोलते हैं ना ऐसे तो हंसी बहुत आती है, लेकिन बाद में मैंने इसे समझाया था कि बाबू ऐसे नहीं बोला जाता, आप कहीं और बोलोगे ना तो आपको सब लोग कहेंगे कि गंदा बच्चा है, इसको मैनर नाम की चीज़ नहीं है। तो कह रहे थे ठीक है अब दोबारा नहीं बोलेंगे। तो क्या होता है ना कि बच्चे अपने हिसाब से बोलते हैं। अब मोहल्ले में क्या है ना कि एक भाई बहन है, उनका शिवा और शिवानी नाम है, एक भाई बहन है उनका मोनू और मोनी नाम है। तो इसे लगा कि जवान और जवानी से मतलब लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग अपने हिसाब से रख लिए हैं। व्याकरण पढ़ते ना थोड़ा बहुत तो इसको नॉलेज हो गई है। उस दिन जो मैं लहसुन साफ़ कर रही थी ना, तो पूरा लहसुन साफ़ नहीं कर पाए थे, तो वही वाला मैं अभी साफ़ कर रही थी। तो हुआ क्या था, जो मैंने डलिया में रखा था लहसुन ना पुराना वाला, वो पूरा ख़राब हो गया था, उसमें कुछ भी नहीं निकला। और इसके उलट जो मैंने डिब्बे में रखा था, जो कार्डबोर्ड का डिब्बा जिसमें ट्राईपोड आया था, उसमें का पूरा लहसुन बहुत अच्छा है, मतलब एक भी लहसुन मरे नहीं है। तो ये मतलब अंतर मैं आज पहली बार देख रही हूँ कि जो बंद करके मैंने रखा था वो पूरा लहसुन अच्छा है। अधिकतर बोला जाता है कि लहसुन ऐसे फैला के रखो तो मरते नहीं हैं, लेकिन आज ये एक्सपेरिमेंट नया था मेरे लिए।
और अभी इन दोनों को ध्यान से देखिए आप लोग, दोनों सेम टू सेम एक जैसे लेटे हैं, जैसे सम्राट लेट के पढ़ाई कर रहे हैं। तो विराटू बाद में गए हैं, उनको पहले देखें ध्यान से कि दद्दा किस एक्टिंग में, कैसी पोजीशन है इनकी, तो सेम उनकी जैसे ही नकल उतार के लेट गए हैं। तो दूध उनका रखा है, कह रहे थे तुरंत पी लो, लेकिन बोला कि नहीं मम्मी रख के चली जाओ, अभी हम तुरंत पी लेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो अभी यहाँ पे मैं मसाला पीस रही थी और मसाला पीसते पीसते मुझे लगा कि मिक्सी से थोड़ी बहुत हवा आ रही है। तो ये मिक्सी थोड़ा सा ऊँचे पर रखी ना, तो ये जो हवा निकल रही है नीचे से ना, तो ये मेरे गले के पास जा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो मिक्सी चला ही रहे तो थोड़ी सी हवा ले लें। वैसे भी गर्मी में थोड़ी बहुत भी अगर कहीं से हवा मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया। मैंने 3 लाख व्यूज़ की जो सीमा रेखा होती है ना, उसको पार कर लिया है। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जिनका चैनल है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर अपने चैनल से रिलेटेड या मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। जो मुझे जानकारी है, जो मेरा अनुभव है, वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। क्योंकि जब तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता है ना, तो कई तरह के सवाल, कई तरह के भ्रम हमारे मन में चलते रहते हैं। और ऐसे में हम वीडियोस देखते हैं, तो एक ही टॉपिक पर अगर हम 4 वीडियोस देखें ना, तो 4 तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे में क्या होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। और एक सिस है, संगीता सिस, मेरी यूट्यूब फ्रेंड है, उन्होंने कल मुझसे या परसों की वीडियो पर पूछा था कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी क्या हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए 1 साल के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल हमें चैनल मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम की ज़रूरत होती है। बाकी उसके बाद कोई बांड नहीं है। आप मोनेटाइजेशन के बाद में जिस हिसाब से काम करोगे, उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। तो यहाँ देखिए हमारे तुलसी के पौधे कितने बड़े हो गए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, शाम को जब दिया जलाती हूँ ना, तब भी इसमें पानी डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा सा जल्दी से ग्रो हो जाएं। क्योंकि इस समय पौधों को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। और आपको पता है, बिल्कुल हमारे चैनल की भी ग्रोथ ऐसी ही है। अगर हम चैनल बना के ऐसे ही छोड़ देंगे, उसमें हम एक वीडियोज़ रूपी पानी नहीं डालेंगे डेली, तो हमारा चैनल क्या है, मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो हमें अपने चैनल पर डेली वीडियोज़ अपलोड करना है। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए कि सक्सेस कब मिलती है। तो अभी मैं आपको ये बोतल दिखा रही थी, ये नई बोतल है, कोल्ड ड्रिंक आई थी। तो इसके ढक्कन में सम्राट ने होल किया है, वो भी कहाँ, स्कूल में, क्योंकि इसमें पानी लेके गए थे। तो पेंसिल से होल किए हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पेंसिल से होल हो जाएगा इसमें। तो ये मुझे अभी करके दिखाएं कि मम्मी देखो ऐसे मैंने होल किया था। तो इनको भी डांट भी पड़ी है पापा से अपने। तो ये मेरी कढ़ाई साफ़ हो गई थी। मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी चमचमा रही है कढ़ाई, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी आप कढ़ाई कैसे साफ़ करती हो। क्योंकि ज़्यादातर सब्जी मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो लोहे की कढ़ाई अगर आपको चमकानी है तो कुछ भी नहीं करना, बस केवल उसको गरम गरम आप धुल लें बस। विराटू का पेट दर्द कर रहा है, ये देखो लेटे कह रहे हैं खाना खा लो, खाना नहीं खाएंगे। गैस बनी, शायद पेट पूरा टाइट लग रहा है। इनको फ़ोन किए, दवा लेके आ रहा है, दवा दे देंगे, फिर इनका मन करेगा तो खाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं खाएंगे। क्यों विराटू? इनको लू लगी है। घूमोगे धूप में तो क्या होगा? धूप में सारा दिन घूमते हो दोनों लोग, मना करते हैं इसीलिए धूप में ज़्यादा नहीं लगी। अच्छा, मतलब इसमें भी अब लड़ाई होगी कि मुझे नहीं लगी तुमको लग गई। लू देख करके थोड़ी ना आती है कि तुमको लगे, जो भी धूप में खेलेगा उसको लग जाएगी लू। और ये 1 घंटे से खाना खा रहे हैं, केवल सब्जी चावल लिए हैं, फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है इनका। आज इनसे बोले थे तो मच्छरदानी का डंडा भी ले आए। मच्छरदानी रखी, केवल डंडा नहीं था। डंडा केवल बंदर मारने में टूट जाता है। यहाँ बैठने पर तो थोड़ी बहुत हवा आ जाती है, आराम है, लेकिन अंदर जाने का मन नहीं करता है। पानी नीचे रखा है, उठा नहीं सकती है। और जब गर्मी आती है ना, तो मेरे चेहरे से इतना ज़्यादा ऑयल निकलता है। ऑयल मतलब पसीना नहीं, जिसकी ऑयली स्किन रहती है ना, तो उसके फेस से बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज होता है गर्मियों में। ऑयली स्किन होती है, एक ड्राई स्किन होती है। अभी आप नहीं जानते ऑयल निकलता है ऐसे। ये देखो, चलिए अभी 5:30 बज रहे हैं शाम के। आज दिन भर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि रात में विराटू की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। पेट थोड़ा सा टाइट लग रहा था, लेकिन रात में इसको 2-3 बार उल्टी हुई। शाम को इसने कुछ भी नहीं खाया था, और फिर जब खाली पेट हुआ तो पेट में एकदम ऐठन सी होने लगी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ये पूरी रात नहीं सोया, फिर इसके साथ हम भी नहीं सोए और इसके पापा भी जग रहे थे। तो फिर सुबह उठे, सबसे पहले इसको हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ से आए हैं, उल्टा सीधा मैंने खाना बनाया, क्योंकि ये परेशान कर रहा है कि मेरे पास लेटो, अकेले नहीं लेट रहा है। तो पूरा दिन आज इसके पास लेटे थे, बहुत चिड़चिड़ा रहा था। किसी तरह से ज़बरदस्ती उंगली दिखा दिए थे, तो थोड़ा बहुत खा लिए हैं, दाल रोटी, और कुछ नहीं खाए हैं। तो बच्चे जब बीमार होते हैं तो वैसे भी किसी काम में मन नहीं लगता है, और काम भी बहुत फैल जाता है। तो रात में जो बिस्तर पे उल्टी किए थे, वो सारे बिस्तर
पड़े थे, उनको पहले सुला दिए तो फिर बिस्तर उस्तर साफ़ किए हैं, तो बहुत सारा काम बढ़ गया था। तो इसी वजह से ब्लॉग मैंने एडिट नहीं किया था, ब्लॉग ऐसे ही पड़ा था और शूट भी कुछ नहीं कर पाए थे, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अब देखो जैसे ही ठीक होते हैं तो फिर ब्लॉग एडिट होगा, कल तक ब्लॉग जाएगा, आज तो नहीं जा पाएगा। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।